स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। हरिद्वार के निकट हिमालय की छांव में बसा एक छोटा सा गांव था शिवपुर, जो अपने प्राचीन शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध था। इस गांव में हर वर्ष सावन के महीने में हजारों श्रद्धालु आते थे, परंतु गांव की आत्मा उस मंदिर से जुड़ी एक भक्ति गाथा थी, एक सामान्य गृहस्थ व्यक्ति विवेक शर्मा की, जिसकी आस्था ने खुद भगवान शिव को प्रकट होने पर विवश कर दिया। विवेक एक मध्यम वर्गीय परिवार से था, सरकारी नौकरी करता था, 2 बच्चे, पत्नी और बूढ़ी मां के साथ उसका जीवन चल रहा था। बाहरी तौर पर सब कुछ सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर विवेक का जीवन संघर्षों से भरा था। घर की ईएमआई, मां की दवाइयां, बच्चों की फीस और नौकरी में बॉस का लगातार अपमान, ये सब विवेक को अंदर से तोड़ते जा रहे थे। पर उसकी एक ही शक्ति थी, उसकी भक्ति। वह हर सोमवार को व्रत रखता और रोज सुबह 4 बजे उठकर ओम नमः शिवाय का जाप करता। उसके कमरे की दीवार पर भगवान शिव की एक तस्वीर लगी थी, जिसके सामने वह रोज दीपक जलाता और जल अर्पण करता। उसकी पत्नी रमा उसे कई बार कहती कि इतनी पूजा पाठ से पेट नहीं भरता, एमी समय पर देना ज्यादा जरूरी है। बच्चे भी कहते, पापा सब स्कूल में मम्मी पापा के साथ बाहर जाते हैं, हमारे पास तो कोई घुमाने भी नहीं ले जाता। विवेक चुप रहता, पर उसकी आंखों में एक अलग ही शांति होती थी। उसे विश्वास था कि भोलेनाथ सब देख रहे हैं और एक दिन सब ठीक करेंगे। पर समय ने उसे एक कठिन परीक्षा में डाल दिया। एक दिन जब वह ऑफिस से घर लौट रहा था, अचानक रास्ते में एक कार एक्सीडेंट हुआ, जिसमें एक युवक घायल हो गया। विवेक सबसे नजदीक था, तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया, जबकि असली गुनहगार तो दूसरी दिशा से भाग चुका था। विवेक ने सफाई दी, पर गवाह नहीं थे। केस कोर्ट तक पहुंचा और मीडिया ने उसे लापरवाह ड्राइवर घोषित कर दिया। उसकी नौकरी छिन गई, ऑफिस वालों ने उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया। समाज के लोग ताने देने लगे, जो दिन भर ओम नमः शिवाय करता है वही आज कातिल बन गया। पत्नी रमा ने कहा, अब हम बच्चों का क्या करेंगे, तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। वह 2 बच्चों को लेकर मायके चली गई। विवेक की बूढ़ी मां ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी सूनी आंखें देखती रहीं। विवेक अब बिल्कुल अकेला हो चुका था, समाज, परिवार सब उसे छोड़ चुके थे। पर वह एक चीज से नहीं डिगा, उसकी भक्ति। वह रोज मंदिर जाता, खाली पेट शिवलिंग पर जल चढ़ाता और घंटों वहीं बैठा रहता। लोग उसे पागल कहते, पर वह हर दिन एक ही बात कहता, हे महादेव, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अपना साथ बनाए रखना। उसका दिन अब सिर्फ एक ही ढर्रे पर चलता, सुबह 4 बजे उठना, शिव मंत्रों का जाप, मंदिर जाना, शिवलिंग पर जल चढ़ाना, दोपहर को गांव की चौपाल के पास बैठना और शाम को वापस उसी मंदिर में ध्यान लगाना। धीरे धीरे उसकी शक्ल देखकर लोग रास्ता बदलने लगे थे। बच्चे हंसते हुए उसे पागल बाबा कहने लगे। दुकानदार उधार देना बंद कर चुके थे, पर विवेक के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। एक शाम जब आसमान में काले बादल छाए थे और गांव में तेज आंधी चल रही थी, विवेक मंदिर के अंदर एक कोने में बैठा था। आंखें बंद थीं और शरीर पूरी तरह कांप रहा था, शायद थकावट, भूख और तपस्या ने उसे कमजोर कर दिया था। तभी एक अजीब सी शांति वहां फैली। मंदिर के अंदर एक अजनबी साधु आया। उसके बाल जटाजूट की तरह बंधे हुए थे, शरीर पर भस्म लगी थी, हाथ में रुद्राक्ष की माला थी और उसकी आंखों में एक अद्भुत तेज था। वह धीरे से आया, विवेक के पास बैठ गया और बिना कुछ कहे उसके सामने एक पात्र में जल रख दिया। विवेक ने आंखें खोलीं, साधु को देखा, पर कुछ बोला नहीं। साधु ने पहली बार कहा, भक्त, जब समय कठिन हो तब मन डगमगाता है, तू अब भी स्थिर है, ये देखकर मैं प्रसन्न हूँ। विवेक की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हुए कहा, क्या मेरी भक्ति अधूरी है? क्यों भगवान मेरी नहीं सुनते? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर ये सब क्यों हो रहा है? साधु मुस्कुराया और बोला, जब लोहा तपता है तभी वो शस्त्र बनता है। तू भगवान के अत्यंत प्रिय है, इसीलिए तेरी परीक्षा सबसे बड़ी है। इतना कहकर साधु चला गया। विवेक उठा, बाहर दौड़ा, पर वह साधु कहीं नहीं था। उसी रात विवेक को स्वप्न आया। वह एक गुफा में था, जहां चारों ओर दीप जल रहे थे और बीच में एक दिव्य प्रकाश था। प्रकाश से आवाज आई, विवेक, तेरा मन निर्मल है, तेरी आत्मा का तेज तुझे अगले चरण तक ले जाएगा, तैयार हो जा। जो तेरे साथ हुआ वह केवल यात्रा की शुरुआत थी। सुबह जब वह उठा तो उसका मन एकदम शांत था। अब वह सिर्फ भक्ति नहीं कर रहा था, वह तप कर रहा था। उसने मंदिर की देखभाल शुरू की, खुद सफाई करता, दिए जलाता, फूल चढ़ाता। लोग उसे अब गंभीरता से देखने लगे थे। धीरे धीरे गांव वालों को उसमें परिवर्तन दिखने लगा। उसकी आंखों में तेज था, वाणी में संयम और चेहरे पर दिव्यता। एक दिन एक स्थानीय स्कूल की शिक्षिका अपने बीमार बेटे को लेकर मंदिर आए। बच्चे को लंबे समय से बुखार था और डॉक्टर जवाब दे चुके थे। विवेक ने चुपचाप शिवलिंग के सामने बैठकर 2 घंटे तक महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया और उसके बाद बच्चे के सिर पर हाथ रखकर बोला, भोलेनाथ तुझे ठीक करेंगे। अगले ही दिन उस बच्चे का बुखार उतर गया। गांव में यह बात फैल गई कि अब विवेक सिर्फ भक्त नहीं रहा, वह शिव का माध्यम बन चुका है। लोग अब उसे विवेक बाबा कहने लगे थे। विवेक ने किसी से कुछ नहीं कहा, वह सिर्फ भोलेनाथ का नाम लेता और मंदिर में सेवा करता रहा। फिर एक दिन वही साधु फिर लौटा।
इस बार उसने मंदिर के अंदर आकर विवेक से कहा, भक्त अब तुझे जाना है, शिव स्वयं तुझे बुला रहे हैं कैलाश की ओर। विवेक ने कहा, मैं कैसे जाऊं, मेरे पास तो धन नहीं, साधन नहीं। साधु बोला, जब बुलावा होता है मार्ग भी बनता है। अगले दिन गांव के एक धनी श्रद्धालु ने बिना किसी मांग के विवेक को कैलाश यात्रा के लिए स्पॉन्सर कर दिया। विवेक ने वह प्रस्ताव स्वीकार किया, पर कहा, मैं यात्रा तभी करूंगा जब पूरे गांव के लिए एक सामूहिक भंडारा कर सकूं। अगले हफ्ते पूरे गांव में शिव भक्ति का आयोजन हुआ, यज्ञ, कीर्तन, भजन और भंडारा। सैकड़ों लोग आए और उसी रात विवेक ने अकेले उत्तर की ओर पैदल यात्रा शुरू की। रास्ते में जंगल, पहाड़ और बर्फ से ढके मार्ग आए, पर उसकी आस्था में कोई कमी नहीं आई। कई बार उसे भूख लगी, कई बार शरीर कांपा, पर हर बार कोई ना कोई सहारा बनकर प्रकट हो गया। कोई फल दे गया, कोई कंबल छोड़ गया, कोई आश्रय दे गया। और अंततः 21वें दिन वह कैलाश के निकट उस गुफा तक पहुंचा जो उसने अपने स्वप्न में देखी थी। गुफा में पहुंचते ही विवेक ने देखा कि वहां कोई साधारण स्थान नहीं था। वहां का वातावरण दिव्य था, हवा में सुरभि थी और चारों ओर ओम नमः शिवाय की अनाहत ध्वनि गूंज रही थी। गुफा के भीतर एक विशाल शिवलिंग स्थित था जो स्वयंभू प्रतीत होता था। विवेक नंगे पैर, थके हुए शरीर और आंसुओं से भरी आंखों के साथ शिवलिंग के सामने बैठ गया। उसने कोई शब्द नहीं बोले, केवल आंखें बंद की और अपने समस्त दुख, प्रश्न, आशा और समर्पण को मन में समेट लिया। जैसे ही उसकी आंखें बंद हुईं, एक प्रकाश उसके चारों ओर फैल गया। उसे अनुभव हुआ कि समय और स्थान की सीमाएं टूट रही हैं। एक दिव्य पुरुष आकृति में उसके समक्ष प्रकट हुआ, त्रिनेत्र, जटाजूट, गले में नाग और भस्म से विभूषित भगवान शिव स्वयं। वे बोले, विवेक, तू अब तक मेरे द्वार पर रहा, अब मैं स्वयं तुझसे मिलने आया हूं। विवेक भाव विभोर होकर रो पड़ा। उसने कहा, भोलेनाथ, मैंने सब कुछ खो दिया लेकिन आपको नहीं छोड़ा। क्या मेरी भक्ति सफल हुई? शिव मुस्कुराए और बोले, जो कुछ तूने खोया वह केवल माया थी, जो पाया वह आत्मा की विजय है। तू अब केवल भक्त नहीं, ब्रह्मज्ञानी है। उसी क्षण विवेक को अनुभव हुआ कि जीवन के सारे दुख, पीड़ा, संघर्ष, मोह और माया केवल भ्रम थे। सच्ची शक्ति आत्मा की शांति में है और भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया, अब तू लौट और संसार को बता कि भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जा और लोगों के जीवन में दीप जला। विवेक जब वापस लौटा तो वह पहले जैसा नहीं था। उसका चेहरा तेजस्वी था, वाणी में दिव्यता थी और हृदय में करुणा। गांव लौटते ही लोग उसके चरणों में झुकने लगे। उसकी पत्नी, बच्चे, समाज सबने क्षमा मांगी। लेकिन विवेक ने कहा, मैंने किसी से कोई गिला नहीं रखा, क्योंकि जो हुआ वह होना ही था। उसने मंदिर को पुनर्निर्मित कराया, शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करवाई और वहीं एक आश्रम की स्थापना की जहां लोगों को ध्यान, भक्ति और मानव सेवा का मार्ग दिखाया जाता। आज वह स्थान केवल एक मंदिर नहीं, एक तीर्थ बन चुका है। भारत के कोने कोने से लोग वहां आते हैं, कुछ दुखों से मुक्ति पाने, कुछ आत्मिक शांति के लिए और कुछ केवल ये देखने के लिए कि कैसे एक साधारण इंसान जब भगवान पर अडिग विश्वास रखे तो वह स्वयं ईश्वर का रूप बन जाता है। और इस प्रकार समाप्त होती है विवेक शर्मा की कथा, जो सिखाती है कि जब जीवन में अंधेरा छा जाए तब भगवान का नाम ही प्रकाश बनता है। जब सब साथ छोड़ दें तब भोलेनाथ ही हाथ थामते हैं। सच्ची भक्ति परीक्षा लेती है, मगर अंत में उसे दिव्यता का प्रसाद अवश्य मिलता है। हर भक्त के मन में यही विश्वास जगाना ही इस कथा का उद्देश्य है कि चाहे जो हो, भोलेनाथ कभी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपकी जरा भी पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब करना ना भूले।